प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग एलटी ग्रेड टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी के सिलेबस के अनुसार अध्ययन भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग इसका गहन और सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं, उसी प्रकार से मित्रों हम आप लोगों के एलटी के सिलेबस की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, और वह भी निःशुल्क। आप लोग बिल्कुल पूर्णतया निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक। और आप लोग भी, जो भी ऐसे भाई बहन हो आप लोगों के संपर्क में, जो लोग की आर्थिक रूप से सक्षम ना हो बाहर जाकर के पढ़ सकने में, उन लोगों तक भी इस कक्षा की वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इस कक्षा का अध्ययन का लाभ उठा सके, ठीक। और आप लोगों से एक निवेदन यह भी है मेरा कि जितने भी हम जिस प्रकार से खोद करके प्रश्नों को निकाल रहे हैं और जिस प्रकार से गहन अध्ययन कर रहे हैं, इसका आप लोग नोट्स अवश्य बनाते चलिए। यदि नोट्स आप लोग बना लेंगे ना, तो आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर तो एलटी क्या, टीजीटी, पीजीटी क्या और नेट क्या, जिसमें भी बैठेंगे विजय ही हासिल होगी, ठीक। तो चलिए अब मुद्दे पर चलते हैं और अध्ययन प्रारंभ करते हैं मित्रों। तो हम लोग इस समय तत्पुरुष समास में देखिए, समासांत जो प्रत्ययों का विधान किया जाता है उसका अध्ययन कर रहे हैं। समासांत प्रत्यय अर्थात जो समास हो जाने के अंत में, समास कर लेने के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जैसे अच, टच इत्यादि। और कल की कक्षा में हम लोग तत्पुरुष समास से जो समासांत अच प्रत्यय का विधान किया जाता है उसका अध्ययन किए हम लोग। अब आज की कक्षा में चलिए हम लोग इस राजा सखी ध्यष्टच सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले यह हम लोग देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है। तो विधि सूत्र है। पुस्तक में आप लोगों के दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। विधि सूत्र है। किसका विधान करता है? यह टच प्रत्यय का विधान करता है। देखिए, कल हम लोगों ने अच प्रत्यय के विधान के बारे में पढ़ा, आज टच प्रत्यय का विधान करने वाला पहला सूत्र है तत्पुरुष समास में, ठीक। अब है कि किस किस कंडीशन में टच का विधान कर रहा है। तो देखिए, कहते हैं राजा अह सखी भ्यष्टच, यानी ये तीन कंडीशन रख दी है। मान लेते हैं तो टच तो है ही, इसको छोड़ देते हैं। तीन कंडीशन रख देते हैं, या तो राजा हो, या तो अह हो यानी राजन शब्द हो, अहन शब्द हो, या फिर सखी शब्द हो। तो यह देखिए कहां पर रहेंगे मित्रों? पर में, यानी उत्तर पद में रहेंगे। देखिए यहां पर याद हम दिलाना चाहेंगे कि यह विशेषण है। यह विशेषण है। किसके विशेषण है? तत्पुरुषार्थ के। यह तत्पुरुष के विशेषण है, जो कि हम लोगों ने अभी पिछले कक्षा में जो सूत्र पढ़े थे कि तत्पुरुषा अंगुले है संख्या व्यायादे। तो जिस प्रकार से वहां पर हमने बताया था कि यह अंगुली जो है कि तत्पुरुषार्थ का विशेषण है और वह बाद में रहेगा, ठीक है ना, पर में रहेगा। उसी प्रकार से यहां भी समझिए कि वही उसी तत्पुरुषार्थ की अनुवृत्ति चली आ रही है, और उसी का यह राजा, राजन, अहन और सखी यह विशेषण है। और यह कहां पर रहेगा? पर में, यानी कि उत्तर पद में रहेगा, इधर, ठीक। अगर इधर रहता है और इधर मान लेते हैं कोई भी पद हो, इसकी तो चर्चा इसमें है ही नहीं है, तो छोड़ देते हैं। तब कह रहे हैं समासांत टच प्रत्यय का विधान किया जाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। अच्छा, एक बार पुनः से इसके अर्थ को बोल लेते हैं, चूंकि मुझे संतुष्टि नहीं हुई, उलझ करके रह गए हम लोग इसमें। तो देखिए, उत्तर पद में राजन, अहन और सखी शब्द के रहते समासांत टच प्रत्यय का विधान करता है यह सूत्र, ठीक, एक लाइन में। अब उदाहरण में देते हैं मित्रों, परम राजा। परम राजा महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अरे महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? परमः चासव राजा। राजा, आप लोग इसको परमस चासव राजा भी लिख सकते हैं, परमस चासव राजा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अलौकिक विग्रह मित्रों, परम सु धन राजन सु, ठीक। अब यहां से हम लोगों को मित्रों यहां पर यही देखना है कि किस सूत्र से समास होगा, या किस सूत्र के नियम को फॉलो कर रहा है, लागू कर रहा है, उसी सूत्र के नियम के अनुसार ही यहां पर समास होगा।
तो देखिए यह क्या है, विशेषण, राजन क्या है, विशेष है ना, और दोनों समानाधिकरण में है। ठीक, तो हम लोगों का कौन सा सूत्र लग जाएगा मित्रों, विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम विशेषेण बहुलम। इस सूत्र से क्या हो जाता है, इसमें समास हो जाता है। अब चलिए समास हो गया। अगली प्रक्रिया, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, अब तो चर्चा बाद में भी होगी। अब बात उठती है कि इसमें इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, तो विशेषणम प्रथमा से निर्दिष्ट है, तो इस परम की जो है कि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। चलिए फिर कृत उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व में प्रयोग। अब मित्रों बार बार चर्चा हो जाएगी, आज के क्लास में इसकी सिद्धि को रहने देते हैं। ठीक, कृत पद्धति समासाश से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकियों से इसके इन दोनों सु सु का लोप, और सु सु का जब लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, परम राजन, परम राजन। ठीक मित्रों, अब देखिए, अब यहां पर यह समास हो गया, अब समास हो गया ना। चलिए अभी शुरुआत की उत्पत्ति करना तो कोई बात नहीं, यह तो समासांत ही टच का विधान कर रहा है। अब यहां पर समास जब हो गया तब ये वाला सूत्र हम लोगों का काम अब कर जाएगा। कहता है कि राजन जिसके अंत में हो, राजन जिसके अंत में हो और समास हो चुका हो, तो हम टच का विधान करते हैं। तो हम लोग विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से अभी समास किए ना, तो समास हो गया, राजन इसके अंत में। चलिए टच का हम लोग विधान कर लेते हैं। अब आप लोग टच में जानते होंगे कि च का हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के लोप, और ट का चूटू सूत्र से इत संज्ञक होकर के लोप, यानी बच क्या जाता है हमारा, परम राजन धन अ। चूंकि अब च भी खत्म ट भी खत्म, तो क्या बच गया हमारा अ। अब यहां पर मित्रों हम लोगों का सूत्र आ जाएगा यची भम। कौन सा सूत्र आएगा, यची भम। अकार आदि यचादि, अरे यकार आदि और अच आदि प्रत्यय परे रहते, पूर्व वाले शब्द समुदाय की इसकी क्या हो गई है, भ संज्ञा हो गई। किसकी, इसकी परम राजन की भ संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा छोड़कर। चलिए कोई बात नहीं, इसकी भ संज्ञा हो गई। अब यहां पर मित्रों हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, अव्ययी भाव समास के लगभग अंत में से एक दो सूत्र छोड़ करके ऊपर पहले था नस्तद्धिते, नस्तद्धिते हम लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों को याद होगा यदि आप लोग कक्षा लिए होंगे तो। नस्तद्धिते यह क्या कहता है कि तद्धित प्रत्यय परे रहते पूर्व वाले जो है कि भ संज्ञक के, इसके भ संज्ञक के टी संज्ञा का लोप कर देता है। तो आप लोग जरा ध्यान रखिए कि परम राजन की कौन सी संज्ञा हो चुकी है मित्रों, भ संज्ञा। किस सूत्र से, यची भम से। अब इसके बाद नस तद्धिते आकर कहता है कि जब तद्धित प्रत्यय परे हो, तो हमारा यह टच तद्धित का है, यह तद्धित प्रत्यय परे हो गया, तो जो ये भ संज्ञक होता है, तो यह भ संज्ञक तो है ही है ना, यह भ संज्ञक है। तो जब भ संज्ञक है तो कहता है इसके भ संज्ञक के जो है कि अन का, यानी टी संज्ञा का लोप कर देंगे। तो टी संज्ञा इसमें कौन होगा, अन होगा राजन का। तो जब लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, परम राज, ये रहा, राज में हलंत फिर अ, तो हम मिला देंगे इसको अ में अ, तो क्या बन जाएगा, परम राज। ये परम राज पूरा हो गया। ठीक मित्रों, अब यहां पर हम लोगों का काम कर जाएगा परवल, ये सूत्र परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, यह सूत्र काम कर जाएगा। कहेगा कि जो बाद में जो लिंग होते हैं उसी के अनुसार, यानी द्वंद्व में, द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में जो बाद में लिंग होते हैं उसी लिंग के अनुसार हम सुवाद की उत्पत्ति करते हैं। तो बाद में कौन सा है, राजन, राजन है। तो यह राजन जो शब्द है, तो अब यहां पर हम सुवाद की उत्पत्ति हम कर लेंगे और क्या हो जाएगा, परम राज, परम राज। ठीक मित्रों, अब देखिए इसमें जो है कि अब हम लोग जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न पूछे जाएंगे अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, पहला तो प्रश्न यही होगा परम राजा में कौन सा समास है, तो मित्रों कर्मधारय समास है।
कौन समास है? कर्मधारय समास, राइट। अब परम राजा में किस सूत्र से समास हुआ है? तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास हुआ है, प्रश्न नंबर 2, ठीक। अब इसके बाद इसका लौकिक विग्रह और ये अलौकिक विग्रह, 4 प्रश्न पूरे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा कि परम राजन में जो टच का विधान हुआ है किस सूत्र से हुआ है मित्रों? इसी सूत्र से हुआ है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, राजा सखी भ्यस टच, है ना। इसी सूत्र से इसमें टच का विधान हुआ। यह होगा हम लोगों का 5वां प्रश्न। अब इसमें मान लेते हैं यह मुख्य रूप से यही परीक्षा के लिए उपयोगी 5 प्रश्न है, इस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। अब मान लेते हैं जो यची भम से इसकी जो है कि भ संज्ञक हो गई है, तो आकार आदि और अच आदि प्रत्यय ये परे रहते, पूर्व शब्द समुदाय की जो भ संज्ञा हो जाती है। तो यह मान लेते हैं, तो परीक्षा में इस प्रकार से नहीं पूछेगा परम राजन को लेकर के। हाँ, दूसरे किसी से पूछ दे कि भ संज्ञा किसकी होती है, तो उसके लिए आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक। चलिए, अब बाकी आगे इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता है, नहीं, आप ही लोग सोच करके बताइए क्या इससे कोई अब ज्यादा प्रश्न बनता है मित्रों। और इस तरह से अब आप लोग सिद्धि के साथ यदि अध्ययन कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों को कभी भी भूलेगा नहीं, और परीक्षा हो चाहे इंटरव्यू हो, कभी कोई कंफ्यूज ही नहीं कर पाएगा आपको। चलिए, अब अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण है मित्रों इसका महाराजा। महाराजा आप लोग जानते होंगे कितना प्रसिद्ध उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है। लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा इसका? महान चासव राजा, ठीक, याद रखेंगे, महान चासव राजा। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा इसका? महत सु और फिर धन राजन सु। ये हो गया हम लोगों का अलौकिक विग्रह। हो सके तो मित्रों आप लोग इसे अपनी नोट्स में भी लिखते रहिएगा, है ना, उतारते रहिए इसको, ठीक। चलिए, अब यहां पर मित्रों अब जो बात आती है कि किस सूत्र से समास होगा, है ना, तो आप लोग पुनः उसी मुद्दे पर आइए। राजा कैसा है? महत, यानी कि महान राजा है, अर्थात यह कैसा राजा है? महान राजा है। तो यह राजन का महत क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जब विशेषण हो जाए तो हम लोगों का किस सूत्र से यहां पर समास हो जाएगा? फिर से वही याद आ जाए हम लोगों को, विशेषणम विशेषण बहुलम, इसी सूत्र से यहां पर समास हो जाएगा। अब समास हो जाने के बाद अब फिर से प्रक्रिया हम लोग, अब देखिए इसमें एक सूत्र और लगेगा, लेकिन हम लोग यहां तक पहले पहुंच आते हैं। कहां तक? अब विशेषण का प्रथमा में निर्दिष्ट होने के कारण इस महत की जो है कि उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में प्रयोग, कृत तद्धिति समासाश से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु से इसका सुसु का लोप। तो क्या हो जाएगा? महत धन राजन। अब बच गया ना इतना, महत धन राजन। तो यहां पर देखिए हम लोगों का लघु सिद्धांत कौमुदी आप लोग अगर खोले हो तो वहां पर देखिए आप लोगों का अगला सूत्र आ जाता है। कौन सा अगला सूत्र है? आन महतः समानाधिकरणः, आन महतः समानाधिकरणः, समानाधिकरणः, और फिर इसके नीचे लिखते हैं जातीययोः। चलिए यहां लिख लेते हम लोग, जातीययोः। चलिए ठीक है। अब यह सूत्र क्या, अब यह सूत्र क्या क्या कहता है? ये कहते हैं कि महत का जो अंत में जो भी हो, महत में तो त ही रहेगा, महत को आ आदेश हो, महत के त को आ आदेश हो जाए, ठीक। कब? कंडीशन क्या कहते हैं? या तो समानाधिकरण हो, या अर्थात इधर जो है, इधर वाला जो ये शब्द है, यह क्या होना चाहिए? यह राजन को या तो समानाधिकरण हो, या तो फिर जातीयर जातीय हो, अर्थात फिर जो है कि जातीयर कोई प्रत्यय हो। दो कंडीशन रखते हैं। पहला कहते हैं या तो समानाधिकरण हो, दूसरा कहते हैं जातीयर प्रत्यय हो।
तब इन दोनों का मतलब इधर कब हो, उत्तर पद में। यह दोनों कंडीशन कहां हो, कहते हैं उत्तर पद में हो। उत्तर पद में या तो समानाधिकरण हो या फिर जातीय प्रत्यय हो, तब ये जो महत है ना, तो महत को आ अंतादेश हो, अर्थात महत के त को आ आदेश हो। तो यहां हम लोगों को मित्र जातीय प्रत्यय तो नहीं है, लेकिन देखिए जरा महत सु राजन सु, ये दोनों समानाधिकरण हम लोगों को जरूर दिख रहे हैं। जब दोनों समानाधिकरण दिख रहे हैं तो यहां पर हम लोगों के इस त को आ आदेश हो जाएगा। जब आ आदेश हो जाएगा मित्रों तो क्या हो जाएगा, महा, त को आ आदेश हो जाएगा, महा। अब इसके बाद है राजन, तो हम लोग चलिए राजन को अब जोड़ लेते हैं, बन गया राजन। यहां तक नो समस्या, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग फिर से यही बातें आ जाते हैं जैसे हम लोग परम राजह में किए थे। अब यहां पर फिर हमारा यह सूत्र काम कर जाता है, कौन सा, राजा सखी भेष्टच, ठीक। राजन शब्द के अंत में होने के कारण टच प्रत्यय का विधान हो जाता है। किस सूत्र से मित्रों, इसी सूत्र से, राजा सखी भेष्टच, राजा सखी भेष्टच सूत्र से टच का विधान। अब टच में आप लोग जान ही रहे हैं क्या बचेगा, यहां पर अ ही बचेगा, च का हलंत्यम से और उसका चूटू से लोप होकर के ट का अ सिर्फ बच जाएगा, ठीक। राजन धन, फिर से वही प्रक्रिया होगी जैसा कि हम लोगों ने भी पूर्व सूत्र में, पूर्व वाले उदाहरण में पढ़े। कौन सा सूत्र आ जाएगा, यची भम, यची भम, ठीक। यकार आदि यचादि प्रत्यय परे रहते महाराजन यानी सर्वनाम स्थान संज्ञा को छोड़ करके पूर्व शब्द समुदाय की कौन सी संज्ञा हो जाती है, भ संज्ञा हो जाती है, ठीक। इनकी भ संज्ञा हो गई, फिर वही नस तो तद्धिते सूत्र लग जाएगा, उससे भ संज्ञा के टी संज्ञा का लोप हो जाएगा, यानी कि अन का लोप हो जाएगा। फिर से क्या बचेगा, महाराज, धन अ, धन अ, तो हम अ मिला देंगे, पूरा हो जाएगा। फिर वही सूत्र आ जाएगा हम लोगों का कौन सा, परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो। यहां पर भी अगर चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं तो क्रम में आप लोगों के लिए सही रहेगा। नस्तद्धिते, नस्तद्धिते, इस प्रकार से मित्रों आप लोग लिख लिया कीजिए, है ना। नस्तद्धिते क्या किया, टी संज्ञा लोप, टी संज्ञा का लोप, इस प्रकार से अगर लिख लेंगे आप लोग ना, टी संज्ञा का लोप किया, तो कभी भी मित्रों अगर आप लोगों को कोई भी संशय होगा, कभी भी नोट्स खोलेंगे, सब कुछ जैसे लोग कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा उस प्रकार से आप लोगों को, ठीक। और यची भम से लिख लीजिएगा कि भ संज्ञा, यह क्या किया है, भ संज्ञा। इस प्रकार से नोट्स तैयार आप लोग करते रहिए, हो सकेगा तो आप लोग वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम हर एक चीज को लिखेंगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। और राजा, राजा हाथ से क्या क्या लगेगा, टच का विधान, टच प्रत्यय का विधान, ठीक। अब चलिए नस्तद्धिते से टी संज्ञा का लोप होकर के राज बन गया। अब ये तो प्रक्रिया में आ गई, इसके लिए कोई सूत्र नहीं लग रहा है। अब इसके बाद आप लोग लिखिए परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, यह सूत्र परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, अर्थात इस सूत्र से क्या हो जाएगा कि जो बाद वाला जो लिंग होता है उसी के अनुसार से सुआदि की उत्पत्ति करते हैं। बाद वाला लिंग पुल्लिंग है तो हम लोग यहाँ पर सुआदि की उत्पत्ति करके इसके उकार का उपदेश अनुनासिक से संज्ञा करके सकार को जो है कि सत्सजुसोरु से रेफ आदेश करके खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से इसको क्या कर देंगे, विसर्ग आदेश, ठीक। ये प्रक्रिया तो आप लोग जानते ही होंगे, लिखने के हमको नहीं लगता है विशेष आवश्यकता है, और नहीं अगर आप लोग लिखना चाहते होंगे तो लिख लीजिएगा। इसमें उपदेश अनुनासिक इत से इसका इत संज्ञा, सस जुसो रू से स को रुआदेश, और उसके बाद र को खरवसान्य विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होकर के बन जाता है महाराज, महाराज, ठीक। ये बन गया। अब इसमें मित्रों हम लोग इस सूत्र में एक और पढ़े थे समानाधिकरण होने पर, और दूसरा पढ़े थे क्या, ये वाला जातीय प्रत्यय परे होने पर। इन दोनों कंडीशनों में जो है कि महत को आ आदेश हो जाता है, महत को आद। तो हम लोगों ने समानाधिकरण का उदाहरण तो महाराजा देख लिया।
अब जातीयों का भी उदाहरण दिया होगा आप लोगों के पुस्तक में, उसको भी देख लीजिए। महाजातीय क्या दिया है? महाजातीय, महाजातीय यह दिया होगा। ठीक, लघु सिद्धांत कौमुदी खोलिए, आप लोगों को यह वाला उदाहरण इसमें नजर आ जाएगा, है ना, महाजातीय। ठीक, बड़े ढंग प्रकार से ना, इसका क्या अर्थ हो जाए हिंदी हो जाएगा? बड़े ढंग का, अर्थात महाप्रकार से, है ना। चलिए अब इसमें देखिए आप लोगों को, अब है कि इसमें महाजातीय, तो ये बन गया मित्रों। और इसी प्रकार से हम लोग जैसे कि मृदु जातीय, मृदु जातीय यह बना लेंगे। ठीक, ये हो गया मृदु जातीय। पटु जातीय है ना, पटु जातीय यह भी बन जाएगा। आई बातें समझ में? चलिए अच्छा ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने जो यह अध्ययन किया, तो यह जो उदाहरण जातीय वाला है, तो यह महाजातीय, मृदु जातीय, पटु जातीय, यह जाति वाला है। और समानाधिकरण से कौन सा हुआ है? और जैसे देखिएगा यहां पर महत के त को आदेश हुआ है, उसी प्रकार से इन सबों में भी जो है कि तकार को आदेश हो जाएगा। ठीक है ना, यही इनका। चलिए अच्छा, अब यह भी दो अन्य उदाहरण है, इसमें थोड़ी सी अलग भी सिद्धियां होती हैं, लेकिन ये अन्य उदाहरण तो मैंने लिख दिया है, इसमें आप लोगों को जाने की आवश्यकता खैर नहीं है। अब चलिए हम लोग परीक्षा उपयोगी प्रश्न पर चलते हैं। महाराजा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। किस सूत्र से हुआ? विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से। दो प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न लौकिक विग्रह, चौथा प्रश्न अलौकिक विग्रह, पांचवा प्रश्न महाराजा में किस सूत्र से टच का विधान हुआ? किस सूत्र से टच का विधान हुआ? तो इसी सूत्र से माता, सॉरी इस सूत्र से नहीं हुआ है, इस सूत्र से तो तकार को आदेश हुआ है। मैंने लिखा ही नहीं उसको ना, हाँ यहां पर लिखा है। ठीक, महाराजा में किस सूत्र से टच का विधान हुआ? राजा ह सखी भ्यस टच, इस सूत्र से टच का विधान हुआ। अगर मान लेते हैं, अब प्रश्न यह ये पूछ दे एक्स्ट्रा इसमें से कि तकार को आदेश किस सूत्र से हुआ है, तब लगाएंगे आन महता समानाधिकरण जातीय योग। और मित्रों जो ये अन्य उदाहरण हम लोगों ने देखा, महाजातीय, अगर महाराजा तो मान लेते कई बार पूछ चुका है, इसलिए लोगों को याद होगा। अगर अब पूछ दे महाजातीय में कौन सा समास है, तो महाजातीय में यही कर्मधारय समास ही होगा, बाकी सारे सेम नियम वही होंगे। ठीक है मित्रों, ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये राजा के उत्तर पद परे रहने पर यह टच का विधान था। अभी तो हम लोगों ने अह और सखी का उदाहरण देखा ही नहीं, अब हम लोग अह और सखी का भी उदाहरण देख लेते हैं। तो ये रहा दोनों का उदाहरण मित्रों, अहन का और सखी का। यह आप लोगों के लघु सिद्धांत कौमुदी में हो सकता है पुस्तक में न दिया हो, इसलिए आप लोग इसको उसी पुस्तक में चाहें और चाहें तो अलग से भी नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अहन का उदाहरण है उत्तम आह। ठीक, उत्तम आह, उत्तमम च तद अह, यानी कि उत्तम दिन। अहन मतलब क्या होता है? दिन। हिंदी में हम लोग क्या कर लेंगे इसका? उत्तम दिन। तो अब उत्तम दिन इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह उत्तम सु अहन सु। तो उत्तम दिन तो विशेषण हो गया है, विशेष हो गया, तो मित्रों किस सूत्र से यहां पर समास हो जाएगा? उसी सूत्र से, विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास। ठीक, और बाकी की प्रक्रिया मित्रों आगे सेम उसी प्रकार से होगी। इस न अहन में फिर यही समासांत अहन के कारण टच प्रत्यय सूत्र से होगा, फिर न का उसी प्रकार से जो है कि आकार आदि प्रत्यय परे रहते भ संज्ञक होगा, भ संज्ञक के बाद नस्त दिते से न का लोप होकर के स्वादिक उत्पत्ति हो करके उत्तम आह बन जाएगा। सेम प्रक्रिया वही होगी। ठीक, तो अब उसके लिए समय व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सखी का उदाहरण जो दिया है, देखिए सखी का है राज सख, राज्ञ सखा, अर्थात राजा का मित्र, राजा का मित्र, यह हो जाएगा हिंदी, राजा का मित्र। अब मित्रों देखिए यहां पर इसका जो अलौकिक विग्रह हो जाएगा
राजन गस और सखी सु। अब यहाँ पर अब देखिए, अब कंफ्यूजन मत पैदा करिएगा। यहाँ पर देखिए षष्ठी से समास हुआ है ना, षष्ठी से षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है यहाँ पर। ऐसा ना हो कि आप लोग राज सखा में इसको पढ़ा हुआ इधर देख लें तो अन्य प्रत्यय लगा दें, अन्य सूत्र लगा दें। यहाँ तो मित्रों यह सूत्र जो है इसमें इसलिए पठित है क्योंकि यह इसमें टच का विधान कर रहा है, समास थोड़े ही कर रहा है, समास तो अलग अलग से सूत्र कर रहे हैं। ठीक, तो अब बाकी राजन ग सखीसु, बाकी की प्रक्रियाएं सेम आगे की उसी तरह होगी और बन जाएगा राज सखा। अब चलिए हम लोग परीक्षा उपयोगी प्रश्न की चर्चा करते हैं मित्रों। उत्तम आहा में कौन समास है? कर्मधारय समास। ठीक, यद्यपि मान लेते मित्रों अगर आप लोगों को कर्मधारय नहीं दिया होगा विकल्प में, हो सकता है कुछ विद्वानों का सबका अपना अलग अलग मानना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि इसकी तत्पुरुष संज्ञा भी बनी रहती है ना। ये तो तत्पुरुष संज्ञा के साथ साथ उसके आगे कर्मधारय संज्ञा भी करते हम लोग, चर्चा पिछले कक्षाओं में हो चुकी है। तब इसको आप लोग कर्म तत्पुरुष मार दीजिएगा, रहेगा तब, नहीं तो अगर दोनों है तो भी आप लोग कर्मधारय ही लगाइएगा। किस सूत्र से उत्तम आह में समास हुआ? विशेषणम विशेषण बहुलम से, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह हो गया। उसी तरह से सखी में देखिए राज सखा का है। ठीक, अच्छा इसमें समासांत टच प्रत्यय किससे होगा? उत्तम आह में इससे लगाइएगा, समासांत जब टच पूछेगा तब। राज सखा में लौकिक विग्रह राज्ञ सखा, कौन सा समास है इसका? तो लिखिएगा षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, है ना। किस सूत्र से समास हुआ है? षष्ठी से समास हुआ है, यह सूत्र षष्ठी से इसमें समास हुआ है। किस सूत्र से राज सखा में टच का विधान हुआ है? यह वाला सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब इससे बाहर मित्रों आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। तो अब अगला सूत्र है मित्रों द्वयष्टनः संख्यायाम बहुब्रीहि शित्यो। ठीक, देखते हैं यह कैसा सूत्र है मित्रों। तो यह भी विधि सूत्र है। ठीक, किसका विधान करता है? तो कह रहे आ का विधान करता है। आ अर्थात अंत में आ का अंतादेश का विधान करता है अंत में। जैसा कभी हम लोगों ने पढ़ा आन महतः समानाधिकरण जातीय और सूत्र में कि महत के त को जो अंत में जो होता है उसको आ आदेश करता है, तो सेम वही कार्य यह भी आ आदेश कर रहा है, लेकिन इसका कंडीशन अलग है। और इसके कंडीशन को देखते हैं। कह रहा है द्वयष्टनः, यानी कि द्वि और अष्टन। देख लीजिए द्वि रहा और फिर इसके बाद या तो द्वि हो या फिर अष्टन को भी, अष्टन, द्वि और अष्टन, ये दो शब्दों को संख्यायाम, यानी जब द्वि और अष्टन शब्द को जब संख्या शब्द परे हो तब, ये द्वि के बाद इधर कोई संख्या हो या अष्ट के बाद कोई संख्या हो तब इसके द्वि को और अष्टन को आ अंतादेश कर देता है। ठीक, लेकिन कंडीशन रखते हैं कि बहुब्रीहि समास में और अशीति में नहीं। इन दोनों में आप यह आ अंतादेश मत कीजिएगा, सिर्फ मतलब बहुब्रीहि अशीति को छोड़ करके ही आ अंतादेश कीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इस द्वि का उदाहरण देखते हैं। द्वि का उदाहरण क्या है मित्रों? द्वादश, बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस उदाहरण है मित्रों, ध्यान से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लौकिक विग्रह क्या है इसका? द्वौ च दस च। अलौकिक विग्रह हो जाएगा द्वि औ धन दसन जस, क्योंकि यह जो है आपका द्वि औ है, दो वचन है तो सु औ, अब यह दसन है तो बहुवचन है तो सु औ जस, बहुवचन लगा दिए। अब मित्रों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस सूत्र से समास हो रहा है। ठीक, तो जैसा कि च से ये निर्दिष्ट है आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ तुरंत पकड़ सकते हैं कि चार थे द्वंद्व। कौन सा सूत्र है? चार थे द्वंद्व से, इसमें द्वंद्व समास है। साथ में अब यह भी प्रश्न उठता है, हालांकि वह सारी चर्चाएं बाद में होंगी परीक्षा उपयोगी प्रश्न के लिए,
लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कौन सा द्वंद्व यह करता है मित्रों। तो यह देखिए इतरेतर द्वंद्व है, इसमें है ना, इतरेतर द्वंद्व है। चलिए यह नोट करते रहिएगा आप लोग। अब बाकी प्रक्रियाएं मित्रों सेम हो जाएंगे। द्वि की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व में प्रयोग, कृत पद्धति समासाद से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोध से इसका औजस का लोप। जब लोप हो गया तो क्या बचेगा, द्वि और उसके बाद दशन, द्वि और दशन। ठीक, द्वि और दशन जब बन गया, बच गया, तो अब देखिए यहीं पर यह कंडीशन देखेंगे सूत्र लागू कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पर तो द्वि है ही है, कह रहा है कि द्वि हो पर में संख्या हो। तो हम लोगों का द्वि भी दिखा, पर में क्या दिख गया, संख्या। 10 भी तो संख्या ही है। तो अब कर रहे हैं इसके ई को आ आदेश कर देंगे। जब ई को आ आदेश कर देंगे हो जाएगा द्वा। अब इसके बाद दशन है, इस दशन को हम लोग जोड़ देते हैं, द्विदशन हो गया। ठीक है ना मित्रों। अब यहां पर पुनः आप लोगों के लिए वही सूत्र काम कर जाएगा। अच्छा, यहां पर कुछ और भी सूत्र हो जाएंगे मित्रों। चलिए, तो यहां पर एक सूत्र काम करता है, पहले इसको आइए हम लोग लिख लेते हैं। श्रांता सट, यह देखिए संज्ञा सूत्र है। ठीक है ना, यह देखिए संज्ञा सूत्र है, नोट कर लीजिएगा। यह संज्ञा सूत्र है। किसकी संज्ञा, कौन सी संज्ञा करता है, सट संज्ञा करता है। कहता है कि यदि आपको इन संख्यावाची में यदि न लास्ट में आए, न आए चाहे स आए, दोनों की बातें करता है, न आए चाहे स आए अंत में, तो इसकी सट संज्ञा हो जाती है। यानी ये जो पूरा द्वादशन दिख रहा है ना, इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सट संज्ञा, इस श्रांता सट सूत्र से। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है, सूत्र और एक्स्ट्रा लग रहे, कोई बात नहीं है। फिर से समझ लीजिएगा, श्रांता सट सूत्र कहता है यदि अंत में इसके स या न होता है संख्यावाची शब्दों से, सब शब्दों से नहीं, संख्यावाची शब्दों से, तो इनकी सट संज्ञा हो जाती है। इस कारण से इसकी सूत्र से इसकी सट संज्ञा होगी। जब सट संज्ञा हो जाती है मित्रों, तो एक सूत्र हम लोगों का और काम आ जाता है यहाँ पर, षडभ्यो लुक। षडभ्यो लुक। ठीक, यह क्या करता है, लोप करता है। यह क्या करता है, लोप। लेकिन किसका लोप अब करेगा, तो आइए अब बताते हैं किसका लोप अब करेगा। क्योंकि देखिए द्वादशन है, तो हम तो इसको समास हो जाने के बाद सु आदि की उत्पत्ति तो हम करेंगे ही करेंगे प्रयोग करने के लिए। तो दशन है, बहुवचन है, तो हम यहाँ पर जस का उपयोग हम कर लेंगे, जस प्रत्यय का सु और जस, चूंकि यह है बहुवचन में। तो अब यहां पर षडभ्यो लुक यह लोप कर देता है। यह कहता है कि जस और सस का लोप हो सट संज्ञा के, अगर किसी की सट संज्ञा हुई हो तो उसके जो है कि जस का और सस का लोप हो जाए। यहां पर जस रहेगा और सस रहेगा तो उसका लोप हो जाएगा। तो इसका यह लोप कर दिया, इस षडभ्यो लुक लोप, अरे लुक सूत्र लोप कर दिया। तो क्या हो गया मित्रों, यहां पर द्वादशन, क्या हो जाएगा तब, द्वादशन। राइट। अब यहां पर मित्रों फिर हम लोगों का यह सूत्र काम कर जाएगा, न लोप प्रातिपदिकांतस्य, न लोप प्रातिपदिकांतस्य। ठीक, ये सूत्र काम कर जाएगा। और यह सूत्र कहता है कि प्रातिपदिक के न का लोप हो। तो यह प्रातिपदिक तो है ही है, अब इसके न का लोप करके बना देगा द्वादश। ठीक, हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग मित्रों इसके जो परीक्षा के लिए जो प्रश्न है अब उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए है क्या, पहले द्वादश में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अब अगर इसमें भी पूछ दे कौन सा द्वंद्व है, तो इतरेतर द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है। इसका फिर लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। द्वादश में किस सूत्र से समास हुआ है, चार थे द्वंद्व से, चौथा प्रश्न। ठीक, अब इसके बाद इसमें ये प्रश्न पूछ सकता है कि इस द्वादश में इस द्वि को
किससे आ आदेश हुआ है, किससे आ आदेश हुआ है, तो यही लिख देंगे, यही सूत्र है। द्वष्टनः संख्याया बहुव्रीहि शित्यो सूत्र से इसके द्वि को आ आदेश। आप लोग अपनी नोट्स में यहां पर लिख लीजिएगा इस प्रकार से द्वष्टनः, ठीक, द्वष्टनः करके ये पूरे सूत्र को लिख लीजिएगा। ठीक मित्रों, अब इसके बाद आप लोगों का कोई भी ऐसा सूत्र मतलब ऐसा प्रश्न उसमें से कोई नहीं बनता है। बहुत गहराई में जाएंगे तो षडांता षट संज्ञा है, तो इसे भी अब चर्चा होगी, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसका अगला उदाहरण देखते हैं, अष्टन वाला। तो अगला उदाहरण है मित्रों अब अष्टादश। ठीक है, इसका लौकिक विग्रह देख लेते हैं। अष्टौ च और फिर 10 च, यह हो गया अलौकिक विग्रह। अरे लौकिक विग्रह, इसका अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, अष्टन, अष्टन जस होगा, अष्टन जस फिर धन दशन जस। ठीक मित्रों, अब यहां पर पुनः फिर से जैसे हम लोगों ने द्वादशन की सिद्धि की थी, द्वादश की सिद्धि की थी, सेम उसी तरह से यहां भी हो जाएगा। चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व हमारा यहाँ पर फिर से पुनः हो जाएगा और फिर से वही प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि हो करके क्या बन जाएगा, अब अष्टन और उसके बाद दशन। राइट, अब यहां पर हम लोगों का यह सूत्र काम कर जाएगा। कौन सा सूत्र, द्वष्टनः, द्वष्टनः सूत्र अब काम करके क्या कर देगा, कहता है कि द्वि और अष्टन को आ अंतादेश हो बाद में संख्या परे होने पर। तो संख्या पर में है ही है, तो अष्टन को अब आ आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अष्टा, क्या हो जाएगा, अष्टा। अब फिर इधर क्या है, दशन, तो लिख देंगे हम लोग अष्टा दशन। ठीक, अब इसके बाद बाकी की प्रक्रियाएं सेम होंगी और सेम होकर के इसको सिद्ध हो जाएगा अष्टादश। ठीक, कहीं से कोई समस्या मित्रों नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। परीक्षा में भी सेम प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अष्टादश में कौन सा समास है, तो इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक, किस सूत्र से इसमें समास हुआ, चार थे द्वंद्व से हुआ। किस सूत्र से इसके नकार को आदेश हुआ, द्वष्टनः सूत्र से हुआ। बाकी कोई प्रश्न इसमें बनता ही नहीं। इसी प्रकार से मित्रों इसका एक और उदाहरण बनता है, अष्टाविंशति भी और भी बनते हैं, आप लोग अन्य भी समझ लीजिएगा। अष्टाविंशति है ना, यह भी बनता है। तो याद रहे मित्रों, यह परीक्षा के लिए अत्यंत से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। इसका भी उसी प्रकार से हो जाएगा, अष्टौ च विंशति, लौकिक विग्रह अष्टौ च विंशति। ठीक, यह लौकिक विग्रह हो जाएगा। और भी इसी प्रकार से होगा मित्रों। यह बार बार परीक्षा में द्वादश, अष्टादश इत्यादि में समास पूछा करता है, तो ये हम लोगों को मित्रों याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रश्न होंगे, सेम वही भी समास होगा। चलिए अब आज की कक्षा में मित्रों तब यहीं तक रहने देते हम लोग। बस अब 4 सूत्र और बचे हैं। ठीक है, उसको हम लोग कल की कक्षा में देख लिया जाएगा। फिर उसके बाद लाइव प्रश्नोत्तरी किया जाएगा। तत्पुरुष समास प्रकरण मतलब तत्पुरुष समास समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद लाइव प्रश्नोत्तरी हो लेने के बाद तब हम लोग बहुव्रीहि समास का फिर अध्ययन प्रारंभ ये किया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, किस प्रकार से, या फिर किसी और भी सुधार की और भी समझने की समझाने की आवश्यकता है, जैसा भी होगा कमेंट्स करके आप लोग अवश्य बताइए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं अब 7:30 बजे। नमो नमः।